जय सिया राम। श्री हनुमान जी की कृपा का पहला लक्षण क्या है? अक्सर लोग इस तरह की बातों को पूछते हैं। संतों का अनुभव है, बहुत से संतों से जब बातचीत होती है तो बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में ये कृपा दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों में जो व्यक्ति को चाहिए, बड़ी इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगती है। किसी भक्त को अगर मिठाई खाने की इच्छा है, चाय पीने की इच्छा है, ये सब इच्छाएं भी पूरी होने लगती है। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सब संभव हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक प्रसंग है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाला उनका एक भक्त, बाबा जी चूँकि कैंची के आश्रम में रहते थे, तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला भक्त जब भी मौका मिलता था वो अक्सर कैंची के आश्रम में पहुंच जाता था। बाबा जी के सानिध्य में रहता था, उनके चरण दबाता था, उनका ख्याल रखता था, साए की तरह बना रहता था। लेकिन उसे पान खाने की आदत थी उस भक्त को, और ये जो पान है ये मैदानी क्षेत्र में मिलता था। उस वक्त कैंची में आसपास में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो पान खा सके वो, तो पान खाने की इच्छा उसकी होती थी और पान की व्यवस्था हो नहीं पाती थी। तो अब उसकी आदत, वर्षों से आदत थी पान खाने की, तो थोड़ा परेशान रहता था। बाबा जी इस बात को समझ गए। एक बार बाबा जी के पास वो बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक महिला भक्त बाबा जी के लिए प्रसाद लेकर आई है और उसमें पान का बीड़ा है, मीठा पान का बीड़ा जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को जो मीठा पान चढ़ाया जाता है वही मीठा पान का बीड़ा बाबा के लिए लेकर एक महिला भक्त आई। बाबा ने तुरंत उस पान को उठाया और अपने भक्त को दे दिया और कहा कि ये लो पान खाओ। और वो भक्त पान खाने लगा और ये रोज़ होने लगा। जितने दिन तक भक्त बाबा के साथ रहता था, न जाने कहाँ से श्री हनुमान जी का जो भोग प्रसाद पान का बीड़ा है, कोई ना कोई उसे लेकर के वहाँ आ ही जाता था। उस पहाड़ी क्षेत्र में 1970-71 की ये बात है। पान का बीड़ा लेकर के वहाँ लोग पहुँच जाते थे हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, और उस भक्त को पान खाने की जो तलब थी वो पूरी हो जाती थी। एक बार जब वो घर लौटने की तैयारी में था कि अब मुझे घर जाना है, तो बाबा से मिलने के लिए जब उनके कमरे में गया तो देखा कि बाबा एक गुलाब का फूल लेकर के बैठे हैं। उस भक्त के मन में आया कि बाबा अगर ये फूल मुझे दे दें तो मैं इसे अपनी पत्नी को ले जाकर दूंगा, वो भी बड़ी प्रसन्न होगी और कहेगी कि इतने दिनों तक बाबा के सानिध्य में रह करके आए हो, बाबा की सेवा करके आए हो, तो हमारे लिए बाबा का कुछ आशीर्वाद लेके आए हो। बाबा इस बात को समझ गए और वो फूल उस भक्त को दे दिया और कहा कि जाओ अपने घर जाओ। उसने बड़े आग्रह के साथ कहा कि बाबा आप कभी हमारे घर पधारिए। बाबा ने कहा कि हम ज़रूर आएंगे, और सुनो बहुत से विदेशी भक्तों को भी लेकर के आएंगे। तो उसने कहा कि ज़रूर ज़रूर महाराज जी लेकर के आइएगा। तो बाबा ने कहा कि उसको ठहराओगे कहाँ, क्या खिलाओगे उन लोगों को? तो भक्त बाबा की महिमा से परिचित था, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा उनकी खाने की व्यवस्था तो वो स्वयं कर लेंगे अपना। बाबा के भक्तों की व्यवस्था लोग नहीं करते, स्वयं हो जाता है, बाबा ही कर देते हैं। बाबा द्रवित हो गए, उसे गले से लगा लिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ फलो फूलो, जीवन में हर प्रकार का आनंद तुम्हें प्राप्त हो। इस तरह से द्रवित हो जाते थे जब बाबा, तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दिया करते थे, गले से लगा लेते थे, और ये होता था कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ऐसे दयालु हैं, करुणा के सागर हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। बड़ी बड़ी जो मनोरथें हैं जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं वो तो पूरी होती ही है। छोटी छोटी बातें, कई बार इस तरह किस्से सामने आते हैं कि उनका कोई भक्त अगर सिगरेट का उसको तलब है, वो धीरे धीरे बाबा की संगत में सिगरेट छोड़ देता था। लेकिन बाबा जानते थे कि दिन भर में अगर वो 5 सिगरेट पीता है तो अचानक से बंद करेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो वो क्रमशः समझाते थे कि कम पर लाओ, और बाबा के सामने वो भक्त सिगरेट पिए कैसे, तो समझ जाते थे। बीच में गाड़ी रुकवा करके लघु शंका के लिए चले जाते थे, कहीं आगे निकल जाते थे कि तुम लोग ठहरो, मैं आ रहा हूँ टहल के, कि भक्त को मौका मिल जाए कि उसकी तलब पूरी हो जाए। यानी छोटी छोटी बातों का ख्याल बाबा अपने भक्तों का रखते थे और धीरे धीरे सन्मार्ग पे लाते थे। जो भी बाबा के सानिध्य में रहा, जो भी उनका ये पूजन किया, जिसने भी ध्यान धरा, वो तो सन्मार्ग पे आया ही। उसकी छोटी बड़ी सभी मनोरथें बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से पूरी होती रही। तो ऐसे दयालु हैं, परम दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज और श्री हनुमान जी। जय सिया राम।